आ रही अब आ रही है। ओके। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है टेंस की क्लास। बेसिक हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने वाले हैं। यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम से अच्छे होंगे, शानदार होंगे जी। ऑडियो विजुअल अगर सही है तो एक थम आपका मेरे को मेरा सेशन स्टार्ट करने के लिए मजबूर कर सकता है। एक थम अप मेरे को आपसे चाहिए जी। वॉइस नहीं आ रही है। हाँ जी। तेज भाई, इतना तो तेज बोलता हूँ और कितना तेज बोलूं जी। सही तो है। ओके ओके ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ने वाले हैं। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले मैंने टेंस आपको कल बताए थे परसों, कि वर्ब का वह पार्ट जिससे हमें एक्शन का पता चलता है। वर्ब का वह पार्ट जो एक्शन का टाइम बताता है। वर्ब के द्वारा हमको यह पता चले कि एक्शन कब हुआ था, टेंस कहलाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है मेरे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है V1। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या फिर डू या फिर डज, या तो डू या डज या V1 या V1 में एस। आप बोलोगे जी क्या मतलब है, समझ नहीं आया मेरे भाई। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। सिर्फ एफर्मेटिव में, सिर्फ एफर्मेटिव में। उससे अलग अगर सेंटेंस निगेटिव है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है, तो मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करते हैं। डू डज का यूज कैसे करते हैं? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरे भाई डू लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं जी। जी ओके, आगे बढ़ जाता हूं। एकदम से ये चीज आपको समझ में नहीं आएंगी। मैं आपको खुद ट्रांसफॉर्म करके कुछ सेंटेंसेस दिखाता हूं। पहला सेंटेंस है दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। आपने देखा, जैसे ही आपको डू दिखा आप समझ गए सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि डू डज का यूज होता है डू डज डिड इंडेफिनिट में और डू प्रेजेंट वाली फॉर्म में। तो मेरे भाई ये सेंटेंस है निगेटिव। नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद होता है। नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद होता है। एमटीएस से काम चल जाएगा। हाँ, आप में कुछ नई चीजें बताता हूं तो उनको आप ऐड कर सकते हो नोट्स में। अगर मैं इसका एफर्मेटिव बनाऊं, अगर मैं एफर्मेटिव बनाता हूं, सकारात्मक वाक्य बनाता हूं, तो किस तरीके से बनेगा? आप बोलोगे जी सब्जेक्ट है दे, तो मैंने लिखा दे। एफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, और जैसे ही मैं एफर्मेटिव बनाऊंगा नॉट हट जाएगा। ठीक है जी। तो आपको पता है एफर्मेटिव में क्या आती है? V1 आती है। तो दे वेस्ट देयर टाइम। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करके बता रहा, मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूं। एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर कैसे रहता है, निगेटिव में कैसा रहता है। ठीक है जी। अब इसका मतलब है वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब वे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है जी। अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊं मेरे भाई, इंटेरोगेटिव बनाऊं, तो आपको पता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगा। डू, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद मेरे भाई मेन वर्ब वेस्ट देयर टाइम। डू दे वेस्ट देयर टाइम, और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन हो गया। ठीक है जी, इंटेरोगेटिव साइन हो गया। अगर मेरे को एफर्म इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना है तो मेरे भाई मैं नॉट चिपका दूंगा मेन वर्ब से पहले। यहां पे नॉट चिपका दोगे मेन वर्ब से पहले। दूसरी बात, अगर आप हेल्पिंग वर्ब और नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हो तो आप यहां पे भी डोंट लिख सकते हो। या तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करो, या फिर पूरा लगाना है तो यहां पे लगाओ।
तो मेरे रूल बन के आए, ये हर जगह रूल सेम रहेंगे। तो पहली क्लास में थोड़ा सा इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी क्लासेस में मैं नहीं करूंगा एक्सप्लेन। तो रूल यहां से बने मेरे भाई, तीन चार रूल बने। एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का होता है मेरे भाई, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो एफर्मेटिव में चलती नहीं है, इसमें तो चलती नहीं है एफर्मेटिव में। निगेटिव का चलता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, निगेटिव बना रहा हूं ना, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं मेन वर्ब को भी V1 लिख देता हूं यहां पे, क्योंकि यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर मैं इंटेरोगेटिव बनाता हूं, अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं, तो मेरे भाई सबसे पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमको तो इससे ज्यादा लेना देना ही नहीं है, ऑब्जेक्ट से तो हमको लेना देना भी नहीं है, क्योंकि वो तो सब में सेम होता है। बस आप इतना याद रख लो, इतनी तीन चीजें याद रख लो, और लास्ट में हमारा ये वाला साइन आता है, उनमें फुल स्टॉप आता है। अगर मेरे को इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना है, तो मैंने आपको बताया मेन वर्ब से पहले नॉट चिपका दो, तो यहां पे आप नॉट चिपका दोगे। अगर इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है, अगर इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है, क्या क्यों वाला, अगर इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है, तो आप बोलोगे सबसे पहले WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। ठीक है जी, सब में यही रूल होगा। सब्जेक्ट सारे सेंटेंस में स्टार्टिंग में आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अकॉर्डिंग टू टेंस वो वर्ब की फॉर्म बदलती रहेगी। सब्जेक्ट निगेटिव में सब में यही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फॉर्म बदलती रहेगी। डू डज हेल्पिंग वर्ब मतलब पहले सब्जेक्ट, मतलब सिर्फ अगर बदलाव होगा ना, अगर बदलाव होगा तो मेरे भाई वर्ब में होगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलेगी, किसी भी सेंटेंस में और कुछ भी नहीं बदलने वाला है। अब आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब तो पढ़ा दी है, हाँ। आप चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ो, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ो, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कुछ भी पढ़ो, स्ट्रक्चर यही रहने वाला है, सिर्फ बदलेगी तो वर्ब बदलेगी। अब आपको ये तो पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो डू डज का यूज होता है। अब इसी तर्ज पर मैं आपको दो तीन सेंटेंस और बना के दिखा देता हूं, है ना। सी स्टडीज इन अ विलेज स्कूल, वह गांव के स्कूल में पढ़ती है, सेंटेंस एफर्मेटिव है। अगर मेरे को निगेटिव बनाना है तो मैं भाई लिखूंगा, देखो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेरे भाई डज नॉट आएगा, डज होगा, डज नॉट और फिर लग जाएगा स्टडी, क्योंकि डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सी डज नॉट स्टडी, हाँ। नहीं, ऑब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट नहीं बदलता ना, स्ट्रक्चर आप सिर्फ इतना देख लो, सब्जेक्ट और वर्ब का देख लो। अगर मेरे को इंटेरोगेटिव बनाना है तो मेरे भाई मैं बनाऊंगा डज सी स्टडी, आगे एज इट इज। अगर मेरे को इसमें भी निगेटिव बनाना है तो मेरे भाई मैं नॉट यहां पे लगा दूंगा, नॉट यहां पे लगा दूंगा, नॉट। डज सी नॉट स्टडी, इसका मतलब है गांव के स्कूल में पढ़ती है, इसका मतलब है गांव के स्कूल में नहीं पढ़ती है, इसका मतलब है क्या वह गांव के स्कूल में पढ़ती है। अगर मैंने नॉट लगा दिया तो क्या वह गांव के स्कूल में नहीं पढ़ती है। और अगर मैं यहाँ पे WH वर्ड यूज कर लूं तो मैंने लिख दिया वाई, तो वाई डज सी स्टडी, आगे एज इट इज, वह गांव के स्कूल में क्यों पढ़ती है। अगर मैं इसको भी निगेटिव बनाना चाहूं तो आपको पता है मेन वर्ब से पहले नॉट चिपका दो। अब इसका मतलब हो गया वह गांव के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ती है, हाँ जी। मेरे भाई एफर्मेटिव सेंटेंस मेरे को ऐसे पता चला कि इसमें नॉट नहीं है, इसमें नॉट नहीं है, हाँ जी। कनीसा जाट जी, इसमें नॉट नहीं है, इसका मतलब आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा कमजोर है, हद से ज्यादा कमजोर है। अगर आप ये क्वेश्चन कर रही हो ना, देखो कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है, कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है।
कि अगर आप ये बोल रही हो सर मेरे को पता कैसे चलेगा ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका मतलब आपके बेसिक्स ना हद से ज्यादा कमजोर है, आपको बाकी बच्चों से ज्यादा मेहनत की जरूरत है ना। और वो मेहनत मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये जितने भी सेंटेंस है ना इन सबको बदलना है, इन सबको बदलना है। ये सेंटेंस एफर्मेटिव है, सकारात्मक ये बात बता रहा है, वह गांव के स्कूल में पढ़ती है, एक सकारात्मक बात है, सकारात्मक जानकारी है। अगर वह गांव के स्कूल में नहीं पढ़ती है तो वो नकारात्मक हो गया, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो मैं आपको समझाने की सिर्फ इतनी कोशिश कर रहा हूं, इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस का यूज किया जाता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाते हैं, प्लूरल है तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अगर, लेकिन, बट, किंतु, परंतु अगर सेंटेंस एफर्मेटिव नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज किया जाता है। अगर इतनी बात आपको समझ में आई हो तो एक थंब अप मेरे को करेंगे, मैं इसके यूजेस पे बताता हूं आपको। हाँ, हाँ जी, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपके लिए नहीं आने वाला है, ये क्वेश्चन नहीं आने वाले कभी भी। जैसे क्वेश्चन है आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता, तो सेंटेंस में आई प्लूरल सब्जेक्ट है, डू मेरा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट निगेटिव है। सेंटेंस निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डू आया है। अगर मैं इसको एफर्मेटिव बनाता हूं तो मैं बोलूंगा आई प्लूरल सब्जेक्ट। अब जैसे ही मैं निगेटिव नहीं बना रहा हूं तो नॉट कटेगा, और डू आया है नॉट की वजह से, एफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। फिर मैं बनाऊंगा आई टेक टी, है ना। अब ये एफर्मेटिव हो गया, ऊपर का मतलब है मैं चाय नहीं पीता, नीचे का मतलब हो गया मैं चाय पीता हूं। ठीक है जी। अब सेंटेंस में आई प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब वी वन होती है। अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाऊं तो मेरे भाई आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है, डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, उसका हो जाएगा डू हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आई और डू डज के बाद वी वन टेक और टी और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। क्या मैं चाय पीता हूं? क्या मैं चाय पीता हूं? अगर मेरे को इसमें भी निगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव में भी निगेटिव लेके चलना है, तो आप बोल दोगे जी मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दो, तो मैं मेरे भाई टेक से पहले नॉट चिपका दूंगा यहां पे। डू आई नॉट टेक टी, क्या मैं चाय नहीं पीता? क्या मैं चाय नहीं पीता? जी सर जी, एसपी बख्शी से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं मेरे भाई, सब बनेंगे। क्वेश्चन जो है मिसलेनियस दे रखे हैं बुक्स में, ज्यादातर ज्यादातर क्वेश्चंस मिसलेनियस है, इस वजह से नहीं बन रहे। जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा आप सारे करते चले जाओगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप मुझे इसे चेंज करके बता दो। क्वेश्चन है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, जो कनीसा जी थी, कनीसा जाट क्या नाम था उनका, उन जैसे बच्चों के लिए ही पहले मैं इतना बेसिक लेके आया हूं, कम से कम पहले इतना बेसिक तो पढ़ा दूं, है ना, पहले इतना बेसिक तो पढ़ा दूं, आगे तो हम पढ़ लेंगे। हाँ, नहीं यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर आपको यही नहीं आता है तो फिर आप क्वेश्चंस कैसे करोगे आगे के? आप बोलोगे सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, अगर मेरे को ये एफर्मेटिव बनाना है, इसका मतलब है डज ही स्मोक सिगरेट? जी, क्या वह सिगरेट पीता है? क्या वह सिगरेट पीता है? सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में तो डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही सिंगुलर है इसलिए डज आया है। अगर मैं इसको एफर्मेटिव बनाता हूं, एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, फिर क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हो गया ही, उसके बाद वर्ब में एस या ई एस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेरे भाई ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो स्मोक हो जाएगा स्मोक्स, और सिगरेट का सिगरेट। और आप एक ध्यान देना, सिगरेट की स्पेलिंग भी याद कर लेना, पूछी जाती है जी। ठीक है जी, ओके। अगर मैं इसको निगेटिव बनाना चाहूं, अगर मैं इसको निगेटिव बनाना चाहूं तो आप बोलोगे सर जी हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग सॉरी सब्जेक्ट के बाद डू डज हेल्पिंग वर्ब ले लो, क्योंकि ही सिंगुलर है तो डज आएगा, तो यहां पे आपको चिपकाना पड़ेगा डज। और क्योंकि एस या ई एस ये वाली देखो, डू की एस या ई एस डज में चली गई है, एस या ई एस एक जगह ही तो लगाएंगे ना, तो एस या ई एस डज में आ चुकी है इसीलिए स्मोक में नहीं आएगी एस, और नॉट में यहां पे चिपका दूंगा, फिर हो जाएगा ही डज नॉट स्मोक सिगरेट, ही डज नॉट स्मोक सिगरेट। हाँ,
नहीं, आई पास्ट में सिंगुलर में हो जाता है, नहीं। आई या तो इज एम आर, आई सिर्फ बी फॉर्म के साथ सिंगुलर है, सिर्फ बी फॉर्म। जहां जहां आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे इज एम आर, जहां जहां आप यूज करोगे वॉज वर्ब, वहां पे आई सिंगुलर है, बाकी हर जगह आई प्लूरल है। ठीक है जी, हाँ। ये समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। हाँ, मेरे भाई कहाँ बोल दिया मैंने टेक को टेक्स? आई डोंट टेक टी। जी। हम्म, जी। आगे वाला क्वेश्चन लो, वी लव अवर मदरलैंड। हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, सेंटेंस है मेरे भाई एफर्मेटिव। अगर मेरे को इसको निगेटिव बनाना है तो वी प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट में हम डू का यूज करते हैं, तो डू और नॉट, और उसके बाद वी वन लव का लव रहेगा, आगे एज इट इज फुल स्टॉप आ जाएगा। अगर मेरे को इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप बोलोगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद सब्जेक्ट वी, और उसके बाद डायरेक्ट वी वन। डू डस डिड के बाद वी वन आती है, लव, आगे एज इट इज इंटेरोगेटिव साइन। अगर मेरे को इंटेरोगेटिव में भी निगेटिव बनाना है तो आप बोलोगे मेन वर्ब से पहले नॉट चिपका सकते हैं, बस। ठीक है जी, ये बात आपको आई समझ में? इतनी बात समझ में आई? या तो डू वी नॉट लव अवर मदरलैंड बोलेंगे, या फिर डोंट वी बोलेंगे, या फिर डोंट वी बोलेंगे। हाँ, हाँ जी, ठीक है, हाँ। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो फिर मैं रूल्स पे आ जाता हूं। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इनके आपको एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाने हैं घर पे, है ना? ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। इनकी आपकी फॉर्म चेंज कर, एक ही बचा है, बाकी तो मैंने सारे करा दिए, है ना? इसके आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। इसको एफर्मेटिव बनाऊं तो कैसे बनेगा, निगेटिव बनाऊं तो कैसे बनेगा, निगेटिव इंटेरोगेटिव बनाऊं तो कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव बनाऊं तो कैसे बनेगा। सिंपल सी बात इतनी है बस, कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, उसमें मैं वी वन का यूज करता हूं, उसके साथ एस या ई एस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वी वन, सिंगुलर है तो वी वन में एस आई एस, प्लूरल है तो डायरेक्ट वी वन। अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो डू या डज का यूज कर लेता हूं। अब इसके साथ डू डज के बाद वर्ब में एस आई एस क्यों नहीं आती? क्योंकि वर्ब में एस आई एस एक जगह लगानी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस आई एस यहां पे लगा दी। अगर एफर्मेटिव नहीं है तो एस आई एस मैंने डज में ले ली है ना, डू को एस लगा के डज बना दिया ना, सिंगुलर वर्ब ले लिया, इसलिए दूसरी जगह नहीं बनती है। ठीक है जी, इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है मेरे भाई, या तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो। अब यूनिवर्सल ट्रुथ का क्या मतलब है? यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि जो आज भी सच है, कल भी सच है, परसों भी सच होगा। लड़कियों को शॉपिंग करना पास्ट में भी पसंद था, आज भी पसंद है, फ्यूचर में भी पसंद होगा, होगा ना पसंद? ये हमारे सार्वभौमिक सत्य है। गलती किसी की भी हो, सॉरी लड़के को बोलना है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी सॉरी लड़के ही बोलेंगे, है ना? ऐसे फैक्ट जो हमेशा सत्य हैं, पहले भी सत्य थे, आज भी सच हैं, आने वाले टाइम में भी सच होंगे, उनको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। या फिर कोई हमारे फैक्ट्स होते हैं, जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, तथ्य भी सत्य में आते हैं जी, तथ्य भी सत्य में आते हैं। ठीक है जी, सही बात है। तो देखो, यूज तो कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन इन वाले सेंटेंस में मेरी मजबूरी है, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करूंगा। हाँ जी, हाँ। हम्म, जी। जी, मीनाक्षी, लड़के की इज्जत कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। देवी का रूप दिया गया है औरत को, लड़की को देवी का रूप। देखा, जब किसी के बेटी होती है तो मुबारक हो, घर में लक्ष्मी आई है, देवी आई है। अब ये सुना, लड़के के लिए वो लगा मुबारक हो, घर में लक्ष्मा आया, कितना बुरा लगेगा, लक्ष्मा आया, देवा आया है ना? हाँ जी, हाँ। ओके, हाँ। हाँ, नहीं, ठीक है जी। तो ये देखो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखो, मैं कहीं भी प्रेजेंट, जो हमारा जो नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहीं भी हो सकता है। भाई मैं सुबह उठता हूँ, रोज उठता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। मैं तुम्हें रोज पढ़ाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। मैं तुम्हारी क्लास सही एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट करता हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा।
मैं अपनी क्लास बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट करता हूं ना, मेरी क्लास हमेशा एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना? हाँ जी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सही बात है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे सारे सेंटेंस क्या बोले जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है जी। ठीक है जी, हाँ। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूरब से निकलता है। ऐसा तो नहीं है पास्ट में जो सूरज जो था वो पश्चिम से निकलने लगा। हाँ, हाँ, जी हाँ। ऐसा तो नहीं है कि सूरज पहले पास्ट में निकलता था, मतलब वेस्ट से निकलता था, ईस्ट से निकलने लगा। सूरज पहले भी पूरब से निकलता था, आज भी पूरब से निकलता है, और आने वाले टाइम में भी पूरब से निकलेगा। हालांकि सूरज पूरब से दिशा में कहीं नहीं निकलता है, पृथ्वी के इस तरफ उगता है सूरज, ऐसा दिखता है। पृथ्वी गोल गोल घूम रही होती है। जब हमारे लिए सूरज निकल रहा है पूरब में, तो किसी के लिए पश्चिम में छुप रहा होता है। सूरज तो कभी निकलता ही नहीं, सूरज तो अपनी जगह ही है, सूरज नहीं निकलता कभी भी। हमारी पृथ्वी घूम रही है तो उसको सूरज पूरब से दिखता है ना? चलो उस बात को छोड़ते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, तो मैंने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया। कैसे? द सन, भौगोलिक पिंडों से पहले मैं द आर्टिकल का यूज करता हूं, तो सन से पहले दा का यूज हुआ। और सिंगुलर है, सूरज तो एक ही है, सन एक ही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगा दिया, राइजेज और इन द ईस्ट। अब जितनी भी मेरी दिशाएं हैं उनसे पहले द आर्टिकल का यूज होता है, तो द ईस्ट हो गया। सही बात है जी। अगर आपको लगता है हमने ये सीख लिया है, हम ज्ञानी बाबा बन चुके हैं, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं करने के लिए। हाँ जी। हम्म, बताओ जी। हाँ, हाँ, लड़कों के लिए शनिचर पैदा हो गए, सच में ऐसे ही बोलते हैं। तो आजकल जो एसएससी का ट्रेंड है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेंसेस से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेंस से पूछे जाते हैं आजकल। हाँ जी, जी। अभी जी आपने मेरी भैंस खोली है, इसलिए मैं आपसे नाराज हूं, इसलिए मैं आपके कमेंट को इग्नोर करता हूं। ठीक है जी। लो, अगर आपको लगता है हाँ हम ज्ञानी बाबा बन चुके हैं, तो आप बताएंगे सेंटेंस में कहां पे गलती है, सेंटेंस में कहां पे गलती है। सही है तो बहुत अच्छी बात है, गलत है तो क्यों गलत है, विद रीजन विद एक्सप्लेनेशन आपको बताना है जी ये गलत है। टेंस प्यार से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि टेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एसएससी का इस टाइम पे बना हुआ है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेंसेस से पूछे जा रहे हैं आजकल। कोई एक टॉपिक जहां से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जी। हम्म, हम्म। नहीं, जो शॉर्ट डायरी में लिखना है वो मैं खुद बता देता हूँ आपको। हाँ जी। जी हाँ। एमटीएस में कल एक क्वेश्चन मिला, आप बोलोगे क्वेश्चन है, न्यूटन फाउंड, न्यूटन ने पाया। अब देखो फाउंड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जनरली क्या होता है, सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू हो चुका है तो पास्ट में ही खत्म होता है। अब न्यूटन फाउंड, न्यूटन ने पाया दैट की ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वह पुल्ड डाउन एवरीथिंग, वह हर चीज को नीचे खींचता था, यह बोला गया है। बताओ जी क्या होगा? न्यूटन, अच्छा जी, पहले मैं आपको बता दूं, ये चीजें साथ के साथ लिखते रहना जो मैं बीच बीच में बताता हूं। फाइंड का मतलब होता है पाना, फाइंड मतलब फाउंड, फाउंड पाना या खोजना, और फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना, कोई चीज स्थापित करना। आपने कोई अपनी नई कोई चीज स्थापित कर दी, संस्था स्थापित कर दी है। करना, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड, फाउंडेड। आप मुझे ये बताओ, जो फाउंडेड कहने वाले हैं, न्यूटन ने फाउंडेड किया, स्थापित किया था क्या? नहीं, न्यूटन ने पाया था, न्यूटन ने पाया। कुछ लोग बोल रहे हैं जी फाउंड से कर दो, फाउंड से मतलब पाते हैं, सेंटेंस प्रेजेंट में भी है। क्या न्यूटन प्रेजेंट में जिंदा है? क्या न्यूटन प्रेजेंट में जिंदा है? क्या न्यूटन आज भी पाता है? क्या न्यूटन आज भी बैठा हुआ है? न्यूटन तो कब का मर गया। तो इतनी बात तो जो है वो पास्ट की है, न्यूटन को पास्ट में पता चला था, न्यूटन ने पास्ट में पाया था, तो इतना सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है।
न्यूटन फाउंड, यहां तो बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, सही बात है। न्यूटन ने यह पाया दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वह चीजों को नीचे खींच रहा था। भाई तभी खींचता था, आज नहीं खींचता। पहले जो सेब था वो न्यूटन के ऊपर गिरा सर पे, उस टाइम न्यूटन ने पाया। आज जो सेब होता है वो ऊपर की तरफ जाता है क्या? सेब तो आज भी नीचे की तरफ गिरता है। मैं ये पेन छोड़ रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आज भी नीचे गिरा है ना? आज भी नीचे गिरा है। ये तो, ये देखो, ये गिरा नीचे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आज भी चीजों को नीचे खींच रहा है। तो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो एक फैक्ट है। और फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ तो मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ग्रेविटेशनल फोर्स को गिन नहीं सकते, महसूस करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन तो वर्ब सिंगुलर में आएगी, पुल्स आएगा। पुल्स, सॉरी फुल्स लिख दिया है मैंने, पुल्स आएगा। पुल्स डाउन एवरीथिंग। कितने लोगों को समझ में आया बताओ? आप चीजों को आराम से सीखो, ध्यान से सीखो, अच्छे से सीखो, लेकिन बताओ जी। हुँ? नहीं, न्यूटन फाउंड, न्यूटन ने पाया, चीजें न्यूटन ने पास्ट में पाई, बिल्कुल ठीक है। दैट की ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वह चीजों को नीचे खींचता है। जिस टाइम न्यूटन को पता चला उस टाइम भी खींचता था, आज भी खींचता है, आने वाले टाइम में भी खींचेगा। आने वाले टाइम में भी खींचेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। ठीक है जी, हाँ ओके। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। अब आई बात समदन में, अब समदन में आई बात। हाँ जी, जिनका सही था मेरी तरफ से अपनी पीठ थपथपा लो, पीठ थपथपा लो। ओके, आगे बढ़ जाता हूं, अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। माई फादर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। माई फादर टोल्ड मी दैट, सॉरी माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, मेरे जो दादाजी थे उन्होंने मुझे बताया, दैट द अर्थ, जो पृथ्वी है, मूव्ड अराउंड द सन। कहां पे दिक्कत है सेंटेंस में जी? हम्म, जी बताओ जी। आप बोलेंगे माई ग्रैंडफादर टोल्ड, मेरे दादाजी ने मुझे बताया। पास्ट में बता सकते हैं, ऐसा तो है नहीं ना जी दादाजी पास्ट में ही बताएंगे तो अब भी बताएंगे, आने वाले टाइम में बताएंगे। दादाजी हो सकता है गुजरली हो जी, दादाजी का होलिया हो राम नाम सत्य है, तो ये तो घटना पास्ट की हो सकती है। माई ग्रैंडफादर टोल्ड, सब्जेक्ट है माई ग्रैंडफादर, टोल्ड वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज वन होगी, और मी उसका ऑब्जेक्ट है, दैट मेरे भाई कंजक्शन है। अगर क्लॉज जुड़ी हुई है तो दैट कंजक्शन है, फिर दूसरी क्लॉज स्टार्ट होती है। इसका मतलब द अर्थ है वो सब्जेक्ट है, और मूव्ड वी टू है। क्या जो पृथ्वी थी वह सूर्य के चारों तरफ पहले घूमती थी, अब नहीं घूमती? आप मुझे बताएंगे, जो हमारी अर्थ है वह सूर्य के तरफ पहले घूमती थी, अब नहीं घूमती? आप बोलेंगे जी आज भी घूमे। दिखाना भाई कितना बड़ा कुछ मैसेज किया है मेरे भाई ने, किसी ने। हाँ जी, हाँ। सर सुबह से मेल की हुई है पर अभी तक मैथ की क्लास की वीडियो इश्यू है वो सॉल्व नहीं हुआ है, वीडियो प्ले नहीं हो रही। भाई इसके स्क्रीनशॉट लेके और डाल देना ग्रुप में जी। रविंद्र सिंह राठौर जी, आपकी बात को मैंने कंसीडर कर लिया है और अपनी टीम तक पहुंचा दिया है, ठीक है, डोंट वरी। चीजें ना थोड़ा रिजॉल्व होने में भी टाइम लगता है, हो सकता है आपकी बात वहां तक पहुंच गई हो और चीजें रिजॉल्व हो रही हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। आप बोलोगे दादाजी ने मुझे बताया था, हो सकता है पास्ट में बताया हो, दादाजी अब ना रहे हो भाई, ये तो हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन द अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है, वह घूमती थी, क्या आज नहीं घूम रही? आप बोलोगे जी आज भी घूम रही, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस वाले सेंटेंस को मेरे को प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा, तो मेरे भाई मूव्स हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, सेंटेंस पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, लेकिन बट किंतु परंतु स्पेशल केसेस में ऐसा नहीं होता है जी। हाँ ठीक है जी, आगे मूव कैसे आ जाएगा? कितनी अर्थ है, एक ही तो पृथ्वी है, सिंगुलर ही तो है, और वर्ब सिंगुलर होती है जब उसमें एस से एस लगाते हैं, तो मूव से नहीं होएगी। कहां जा रही है तुम्हारी बुद्धि, क्या खाया था तुमने आज सुबह? हाँ जी, हाँ जी, दादाजी अमर हो तब फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अगर आपके दादाजी अमर हैं तो आप अभी वीडियो को बंद करो, दादाजी को 2-4 गन दो, दादाजी बैंक लूट के लाओ और मुझे पैसे दो और आप मौज करो, क्योंकि दादाजी अमर है, मर नहीं सकते। फिर आप क्लास मत देखो अगर दादाजी अमर है, फिर आप गलत जगह भटक रहे हो, है ना जी। हाँ ठीक है, सही है भाई, बात समझ में आई। हाँ जी। हाँ, राउंड अराउंड दोनों आ सकता है जी। राउंड का मतलब है ऐसे घूम रही, अराउंड चारों तरफ के लिए बोल देता है बस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इन एंशियंट टाइम, ये लाइन नहीं है, ये टाइम है, मतलब कि पुराने समय में पीपल बिलीव्ड, लोग बिलीव करते थे दैट द सन मूव राउंड द अर्थ। इस वाले सेंटेंस में मुझे गलती बता दो जी। हाँ। हम्म। जी बताओ जी। जी बताओ जी, क्या हो जाएगा? तो प्लेनेट में भी अगर बात बोली जा रही किसी प्लेनेट के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कोई प्लेनेट पहले घूमता था आज उसने घूमना बंद कर दिया हो। ऐसा कोई प्लेनेट है पहले तो घूमा करता था, अब वो थक गया है, अब नहीं घूम रहा भाई वो, है ना। आप बोलोगे इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में प्राचीन काल में पीपल बिलीव्ड, पीपल जो लोग थे वो सोचा करते थे दैट द सन, जो सूरज है वह मूव राउंड द अर्थ, जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। और मेरे को पता थी आप बोलोगे द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, मूव्स आना चाहिए, मैंने कर दिया मूव्स। क्या अब सही है? क्या अब ये सही है? क्या अब ये सही है? अच्छा, प्राचीन समय में लोग सोचते हैं, कैसी कैसी बातें न करो तुम, है ना। ठीक है जी, मैंने मूव से भी कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब कैसे कैसे बनेगा। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में, पीपल अगर आप बिलीव्स करते हो, प्राचीन काल में लोग सोचते हैं, क्योंकि बिलीव तो हो जाएगा भाई प्रेजेंट की बात, लोग प्रेजेंट में सोच रहे हैं, प्राचीन काल में लोग सोचते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एंशियंट टाइम पास्ट को ही दिखाता है, तो बिलीव्ड आना पक्का है, V2 बिल्कुल सही है। पहले लोग सोचते थे दैट की द सन, जो सूरज है वह मूव्स करता है पृथ्वी के, सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। लोग पहले सोचते थे सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। क्या सच में सन जो है वह हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता है? क्या वह सच में घूमता है? आप मुझे यह बता दो, क्या सन सच में घूमता है? हैं? सच में घूमा है भाई ये? बताओ मुझे। जो सन है वह सच में घूमा है पृथ्वी के चारों तरफ? लोगों के गलत अवधारणाएं थी ये। सन कभी पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता था, उस टाइम पे लोग सोचते थे, तो ये तो कोई पास्ट की घटना है। सन तो कभी पृथ्वी के चारों तरफ घूमा ही नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ तो यह है ही नहीं, हैबिचुअल फैक्ट तो है ही नहीं। अगर हैबिचुअल फैक्ट नहीं है तो पास्ट की एक घटना बताई जा रही है, और पास्ट की घटना तो V2 में होती है, तो मेरे भाई द सन मूव्ड हो जाएगा। इसको तो आप नहीं बदल सकते प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब तो वो चीज आज भी हो रही है, प्रेजेंट का मतलब है वो चीज आज भी हो रही है। तो पहले लोग सोचते थे सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, क्या सच में सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो एक्शन बनते हैं जो आज भी सत्य हैं, जो सेंटेंस आज भी सत्य हैं। जी अतुल जग्गी जी, नो एरर कैसे हो जाएगा? क्या सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है आज? सूरज घूमता है क्या? सूरज नहीं घूमता है जी, रियल में अर्थ घूमती है। सच में पुराने लोग मानते थे कि जो सूरज वो घूमता है, पृथ्वी स्थिर और सूरज घूमता है, जबकि एक्चुअल में रियल में क्या है, सन हमारा स्टेबल है, स्थिर है, और जो अर्थ है हमारी वो राउंड लगाती है ना। तो क्योंकि प्रेजेंट में ये एक्शन पॉसिबल नहीं है जी। हाँ ठीक है जी, इसलिए हमने सेंटेंस को पास्ट में बनाया है। आई बात समझन में? फिर से गच्चा खा गए तुम लोग, है ना।
एक बार हर बार ऐसा करते हो, इस बार देख लूंगा, इस बार क्वेश्चन आ जाने दो, अब क्या गलत नहीं करूंगा, और जैसे ही सेंटेंस तुम्हारे सामने आता है फिर तुम फेल हो जाते हो। हाँ जी, ठीक है जी, हाँ। हम्म, तो अराउंड जब नहीं करता है, तो पहले लोग मानते थे करता था, तो पास्ट की घटना है, तो पास्ट में रहेगी ना। आज तो सत्य नहीं है, प्रेजेंट में नहीं बना सकते, पास्ट में तो बना सकते हैं ना। भाई लोग पास्ट में मानते थे कि जो सूर्य है वो घूमता है, पास्ट में मानते थे जी, पास्ट में मानते थे। नेहा यादव जी, तुम्हारी बुद्धि कैसे एक जगह अटकी हुई है, मूव्स करने में, मूव्स करने में। जी, वंशिका यादव, मूव्स, बहुत बढ़िया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो एक्शन बनते हैं जो प्रेजेंट में पॉसिबल है। क्या सन जो है, अगर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हो, मूव्स करते हो अर्थ के, तो क्या सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम सकता है? क्या सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम सकता है? बताओ जी, बताओ जी, बताओ। नहीं घूम सकता। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो सेंटेंस बनते हैं जो प्रेजेंट में पॉसिबल हो, जो प्रेजेंट में पॉसिबल हो सकते हैं। सन अर्थ के चारों तरफ नहीं घूम सकता, आज कभी भी नहीं घूमता था, तो आप इसे प्रेजेंट में कैसे बना दोगे जी? है ना, सही बात है जी, हाँ। हाँ, बिल्कुल, मूव्ड होगा। लो जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लो, कलेश ही खत्म होगा। तो एक तो पहली बात, कंडीशन वन क्या है? कंडीशन वन हमारी ये है, दो तीन कंडीशन होती है यूजेस में, मैं आपको बताता हूं कि पहली कंडीशन तो ये है, पहली कंडीशन ये है, अगर सेंटेंस कोई ऐसे फैक्ट को बताता है जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो, बार बार होने वाला हो, ऐसे सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। मेरी मजबूरी है, मैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाऊंगा, मैं किसी और में नहीं बना सकता। दूसरा मेरे भाई, अगर आपको, अगर आपको मैं आपके सामने दो सेंटेंस लेके आ रहा हूं, दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। माई फादर इज टेकिंग टी थ्राइस अ डे, मेरे पिताजी दिन में 3 बार चाय पी रहे हैं। बोलने में तो आपको सही लग रहा होगा। हाँ? जी, बताओ जी। आप मैच्योर हो, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन करने वाले हो, क्या इन बातों में कुछ रखा है सर मेरे मैसेज नहीं पढ़ते, मेरे नहीं पढ़ते, मेरे नहीं पढ़ते? बताओ, इन बातों में कुछ रखा है? ये बातें आपको शोभा देती हैं? हाँ? अगर मैं मैसेज पढ़ने में लग गया तो फिर तो सिर्फ और सिर्फ क्लास मैसेज पढ़ने की रह जाएगी। बताओ, मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ भाई, बताओ जी। हाँ, बोलो जी। सेंटेंस में कहां पे गलती है? आप बोल रहे हो इज टेकिंग की जगह टेक्स आएगा, इसका मतलब आप एमटीएस के स्टूडेंट हो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। इज बीइंग टेक, ओए होए गजब। हाँ, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल। दूसरा वाला सेंटेंस आप बोल रहे हो, क्या हो जाएगा? चलो मैं आपको बता देता हूं। ये मेरे ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, ये मेरे ऐसे वर्ड्स हैं जो मेरे एक्शन को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? मेरे एक्शन को दिखाते हैं। कैसे एक्शन? या तो वो हैबिट के एक्शन हो, मेरे हैबिचुअल एक्शन हो, या रिपीटेड एक्शन ऑफ प्रेजेंट के हो। अगर प्रेजेंट में है तो ये पास्ट के रिपीटेड एक्शन को भी दिखा सकते हैं, हैबिचुअल एक्शन को पास्ट के को भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है पास्ट के को नहीं दिखा सकते। मैं मान के अभी आपको प्रेजेंट पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको प्रेजेंट वाले एक्शन बता रहा हूं। अगर किसी सेंटेंस में यूजुअली लिखा दिख जाए, डेली लिखा हुआ दिख जाए, ऑफन लिखा हुआ दिख जाए, सेल्डम लिखा हुआ दिख जाए, जनरली लिखा हुआ दिख जाए, स्कार्सली लिखा हुआ दिख जाए, हार्डली लिखा हुआ दिख जाए, अब इसके भी एक्सेप्शन है, इसके भी एक्सेप्शन है। ये हार्डली, रेयरली तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में भी जाते हैं, ठीक है? अगर ये आपको किसी सेंटेंस में दिखते हैं और सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। कैसे जी? यूजुअली का मतलब अक्सर, अक्सर दिल तुझे याद करता है
है ना। डेली का मतलब डेली रोज है। ऑफन का मतलब भी अक्सर है ना। यूजुअली अक्सर, ऑफन अक्सर। सेल्डम मतलब कभी कभी। किस किस को मेरी सेल्डम वाली स्टोरी याद है? हाँ। हाँ, बताओ किस किस को मेरी सेल्डम वाली स्टोरी याद है? याद है किसी को? है ना। जनरली भी सामान्य तौर पर है। स्कार्सली ना के बराबर है। हार्डली मुश्किल से है ना। हाँ, ऑलवेज भी आप इसमें रख सकते हो, बिल्कुल ऑलवेज। ऑलवेज, है ना। और या फिर आपको दिख जाए, कोई टाइम दे दे, या वंस ट्वाइस थ्राइस अ डे, अ वीक, अ मंथ, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग दे दे, है ना। वंस ट्वाइस थ्राइस अ डे, मॉर्निंग, इवनिंग, ये आपकी हैबिट को दिखाते हैं। ऐसे एक्शन हम बनाते हैं। ऐसे एक्शन हम बनाते हैं किसमें मेरे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो। आपने बोला माई फादर इज टेकिंग टी थ्राइस अ डे। मेरे जो पिताजी हैं वो दिन में 3 बार चाय पी रहे हैं। अब दिन में 3 बार चाय पीना तो उनकी हैबिट को दिखाता है। और हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। तो इज द टेकिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं। मेरे कितने पापा जी? एक ही पापा हों सबके, तो मेरे भाई टेक्स आ जाएगा। टेक्स। सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब में एस आई एस, टेक्स हो गया। ठीक है जी, हाँ। दूसरा सेंटेंस है, ही इज यूजुअली गोइंग टू टेम्पल। वह अक्सर कहां जाता है? टेम्पल जाता है, मंदिर जाता है। तो आप बोलोगे मेरे को यूजुअली से पता चला कि यह तो हैबिट को दिखा रहा है ना। थ्राइस डे से पता चला यह तो एक्शन हैबिट को दिखा रहा है। यह तो एक्शन जो है हैबिट को दिखा रहा है। और हैबिचुअल एक्शन आपके किस में बनते हैं मेरे भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। तो ही यूजुअली गोज आ जाएगा। एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको वर्ब एडवांस में भी पढ़ाऊंगा, एडवर्ब में पढ़ाऊंगा। ये हमारे ऐसे एडवर्ब होते हैं जो मेन वर्ब से पहले आते हैं। सेंटेंस में इनको हम मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं। इन्वर्जन में इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस है, 1 2 3 इन्वर्जन में भी यूज किए जाते हैं, वो भी आप एडवर्ब में पढ़ोगे। अब इतना देख लो, ये मेन वर्ब से पहले इनका हम यूज करते हैं। जैसे अगर इस वाले सेंटेंस में मैं ऐसे लिख दूं ना, अगर मैं इस सेंटेंस को लिख देता हूं, ही गोज यूजुअली, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा मेरे भाई? ये एक ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है, ना कि बाद में आता है। तो सही होगा ही यूजुअली गोज। आई बात समझन में? आई बात समझ में जी? अगर समझ में आई है तो एक थम अप आप करोगे, हाँ जी। जी हाँ। जी। दिव्यांशु जी आप सही बोले। नहीं, ये या तो प्रेजेंट में होंगे या पास्ट के हैबिट को दिखाएंगे। भाई मैं प्रत्येक रात गाने गाया करता था, या गाने गाता हूं। तो ऐसे एक्शन या तो प्रेजेंट की हैबिट को दिखाते हैं, पास्ट की हैबिट को दिखाते हैं। जी हाँ। बताओ ये बात समझ में आई? आगे क्वेश्चन दूं, अब कर लोगे? ये चीजें आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है। ये वाली चीजें आपको शॉर्ट डायरी में जरूर लिखनी है। ये वाली चीजें आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है। मैंने लिख दिया एस डी। शॉर्ट डायरी में आपको लिखनी है कि अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड आते हैं और सेंटेंस प्रेजेंट का एक्शन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। जी। आगे बढ़ जाऊं। सक्सेस मेरे भाई धोखा खाने से मिलती है ना। बिना धोखे खाए, जब तक आप जितने ज्यादा धोखे लाइफ में खाओगे, उतने ही सक्सेस के पथ पर आगे बढ़ोगे। लाइफ में धोखे खाने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सच में अपने आप को ना फॉर्चुनेट मानो, प्रिविलेज मानो कि भगवान ने आपको उस कंडीशन में डाला है कि जहां से आपको ज्यादा धोखे मिले हैं, ज्यादा स्ट्रगल करने को मिला है। जी। जितना ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल, उतनी ज्यादा मैच्योरिटी, उतने ज्यादा आप लकी हो। मैं मानता हूं जितना ज्यादा किसी इंसान को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वह इंसान उतना ही ज्यादा लकी है। क्योंकि
बिना स्ट्रगल के, बिना धोखे के हम कुछ नहीं सीखते, कुछ नहीं सीखते। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है जी, बताओ दोनों सेंटेंस में कहां पे गलती है। जी। आप बोलोगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है जो सिंगुलर वर्ब, सेल्डम से पता लगा अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है ना तो मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, हैज के बाद V3 गलत है। तो क्या हो जाएगा फिर आप मुझे बताओगे। सी सेल्डम विजिट्स, वह अक्सर विजिट करती है मेरे न्यू फार्म हाउस को, मेरे न्यू फार्म को। ठीक है जी, हाँ। हम्म। जी। जी। हम्म। मोहित हैज हार्डली डन हिज वर्क ऑन टाइम। बताओ जी इस सेंटेंस में कहां पे दिक्कत है, बताओ जी सेंटेंस में कहां पे दिक्कत है। आप बोलोगे जी बागेश्वर धाम सरकार महाराज की जय, है ना, बहुत बड़े दिव्य पुरुष है। आप बोलोगे मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ना हार्डली सेंटेंस में आपको दिखा, ये तो रूटी हैबिचुअल एक्शन को बताता है, और हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट का है, तो मेरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। मुझे कोई आगाज नहीं आई, मुझे कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हुई कि मेरे को ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। मेरे को इस वाले वर्ड ने बताया है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, और जैसे ही मेरे को इसका पता चला मैं हैज काटूंगा, डन काटूंगा। मोहित हार्डली डज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यहां पे डज मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर जो मेन वर्ब है, मोहित डज नहीं होगा, मोहित हार्डली डज, क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले आता है हमेशा। हाँ जी, हाँ। जी। जी। डू कैसे हो जाएगा भाई, हद मत करे करो यार तुम लोग। मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट, तुम्हारा ध्यान एक बत्ती पे तुम्हारी सुई अटकी हुई है। डू भाई ये भी तो देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब डज आएगी, एस आई एस लगानी ही लगानी है, तो वहां पे हमने डज में लगा दी है, एस आई एस भी तो लगानी है। हाँ। हाँ। जी। बताओ जी, आगे बढ़ जाऊं। अगला क्वेश्चन है, ही इज सी इज स्पीकिंग लाइज ऑफन आफ्टर हर मैरिज। सेंटेंस में ढेरों गलतियां हैं, ये आपको पूरा टाइप करके बताना है। शिवम इज ईटिंग फास्ट फूड डेली, सी इज स्पीकिंग लाइज ऑफन आफ्टर हर मैरिज, वह झूठ बोल रही है अक्सर शादी के बाद। भाई वह नहीं बोलती, सारी बोले हैं ये झूठ शादी के बाद, तो शादी के बाद कौन झूठ नहीं बोलती। शादी के बाद माता सीते से भी ऊपर हो जाते हैं लोग, है ना। शादी के बाद पूछो, कभी किसी रिलेशन, नहीं मेरे घर वाले ऐसे नहीं थे, मेरा कभी किसी से कुछ वो नहीं रहा। लड़के भी भगवान श्री राम बन जाते हैं। हाँ, शादी के बाद लड़के भी ऐसे ऐसे वादे करेंगे, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तू मेरे लिए ये है वो है। अब मैंने तो एक टेस्ट दे रखा है, जो लड़का चांद तारे तोड़ने के वादे करे ना उस लड़की से, उस लड़के को बोल दे खजूर के पेड़ पर खुद चढ़ के खजूर तोड़ के ला दे मुझे, मैं मान लूंगी तूने चांद तारे तोड़ के ले आया। असली औकात पता चल जाएगी, चांद तारे तोड़ के लाने वाला कितना चांद तारे तोड़ के लाएगा। खजूर के पेड़ पर खुद चढ़ के खजूर नहीं तोड़ सकता। हाँ जी, बताओ जी। आप बोलोगे पहली बात तो इसमें ऑफन गलत जगह पे है। अगर किसी भी सेंटेंस में ये आता है तो ये मेन वर्ब से पहले आता है, तो पहली बात तो ये यहां पे होना चाहिए था। सी इज ऑफन, टी इसमें साइलेंट होता है, ऑफन इसको पढ़ते हैं। पहली बात तो ये गलत है, इतना यहां आना चाहिए। उसके बावजूद भी ये गलत है, अभी भी ये गलत है। ऑफन वर्ड से पता चला सेंटेंस हैबिट को बताएगा, और क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में दे रखा है तो ये प्रेजेंट की हैबिट को बताएगा, और प्रेजेंट की हैबिट के लिए मेरे भाई मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करता हूं, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो सी ऑफन स्पीक्स,
जो लाई है वो मेरे भाई वर्ब भी है, नाउन भी है। तो यहाँ पे स्पीक्स वर्ब है, और जो लाइज है ना वो झूठ है, एक नाउन है, वह एक नाउन है। भाई एक ने शिवम को शिवानी बना दिया यहाँ पे। जी, आगे वाले क्वेश्चन में आ जाऊं। शिवम इज ईटिंग फास्ट फूड डेली। आप बोलोगे जी डेली तो एक हैबिट को दिखाता है ना, वहां पे एक डेली वर्ड भी ऐड कर लेना, वहां पे एक डेली वर्ड भी ऐड कर लेना, यहाँ पे ऑलवेज के साथ साथ डेली भी ऐड कर लेना। ये यहाँ पे भी कर सकते हो आप, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे हाँ डे है, डेली भी लिख सकते हो, वीकली, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है जी, हाँ। आप बोलोगे डेली वर्ड ने मेरे को बताया कि जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, तो इज ईटिंग नहीं आएगा। शिवम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ईट्स आएगा, प्लूरल हो जाता तो ईट आ जाता। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। इनमें बता दो, अगर तुमको लगता है अब हम ज्ञानी बाबा बन चुके हैं तो यहां अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर दो, यहां अपने ज्ञान का प्रदर्शन आप कर सकते हो। नहीं, शिवम में डेली वहां पे नहीं आएगा, वहां पे डेली वाला नहीं है, डेली तो पीछे ही लगता है, डेली को हम वहां मेन वर्ब से पहले नहीं लगाने, उसके लिए हम बाउंडेड नहीं है कि नहीं मेरे को मेन वर्ब से पहले ही डेली लगाना है, डेली के लिए हम बाउंडेड नहीं है। वो ऑफन, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, वो वर्ड है ना, वो वाले वर्ड है। डेली को हम पीछे भी लगा सकते हैं, डेली के लिए हमारी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इसलिए आप डेली को ना यहां पे लिख लेना, डेली को आप इस वाले में लिखना, इस वाले में, इस वाले में लिखना डेली वाले को। ठीक है जी, बताओ जी। ऑल्दो सी इज डाइटिंग, हालांकि वह डाइट कर रही है, डाइटिंग कर रही है, सुक्कड़ बनने की कोशिश कर रही है। सी इज हैविंग बर्गर ट्वाइस अ डे, सॉरी ट्वाइस अ वीक। ठीक है जी, आप बोलोगे ट्वाइस अ वीक से पता चला ये तो आदत को बता रहा है, सप्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन तो एक हैबिट है। हैबिट सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट की हैबिट है, और प्रेजेंट की हैबिट मेरे भाई किस में जाएगी, सी हैज में जाएगी। अब आप बोलोगे जी इज हैविंग क्यों हुआ, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, वर्ब एडवांस में भी पढ़ाऊंगा। हैव के 4 मीनिंग होते हैं। हैव का मतलब ईट होता है, मैं या तो ईट लिखूं या हैव लिखूं, मेरी मर्जी, या मैं ड्रिंक लिखूं, क्या मैं ड्रिंक लिखूं, हैव लिखूं, मेरी मर्जी, या मैं ड्रिंक, ईट, पजेस लिखूं, रखना, कोई चीज मेरे पास है रख रहा हूं, ईट, ड्रिंक, पजेस, स्पेंड टाइम, स्पेंड टाइम, मैं समय व्यतीत करूं या हैव लिखूं, एक ही बात है। ठीक है जी, ये हैव के मीनिंग है, और हैव की फॉर्म होती है मेरे भाई हैव, हैज, सॉरी हैड, हैड, हैविंग और हैज। इसकी सिंगुलर फॉर्म एस वाली फॉर्म होती है हैव की, हैज। जैसे कि होती है गो, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, गोइंग फोर्थ फॉर्म, और गोज फिफ्थ फॉर्म। गोज कौन सी फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है। तो जैसे आप गो में एस लगाकर गोज करते हो, ऐसे ही हैव की वो वाली फॉर्म हैज होती है, हैज होती है। तो आप बोलोगे इस वाले सेंटेंस में इज हैविंग को, अब देखो इज हैविंग आपको बनाना है, मेन वर्ब हैविंग है, और सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इसलिए हैज आया है, इसलिए हैज आया है। हाँ, हाँ, तो यहां पे हैज का मतलब है ईट, तो या तो आप हैज करो या ईट्स करो, दोनों का एक ही मतलब है, एक ही मतलब है। कैसे एक मतलब है, ऐसे एक मतलब है। हैव का मतलब ईट है, ईट की जो फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, तो आप हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, तो जो ईट्स होगा ना वो ईट्स, EATS, वो हैज के बराबर हो जाएगा। तो आप ईट्स लिखो, हैज लिखो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है जी, हाँ। इतनी बात आई समझन में, अगर आई हो तो थम अप करेंगे, मैं आगे बढ़ जाता हूं जी, मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माई फादर इज गोइंग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, मेरे जो पिताजी हैं, पापा जी हैं, अब्बा जी हैं, वो जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर प्रत्येक दिन, एवरी मॉर्निंग।
मतलब वॉक पर जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं एवरी मॉर्निंग। आपको पता चला एवरी मॉर्निंग आपका हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, रूटीन को दिखाता है। तो डेली एवरी आप इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं। आप बोलोगे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, और एक पापा है तो गोज आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जी ठीक है, लो जी, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे बता दो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट रूल बढ़ते हैं। भाई एक दिन में एक टेंस तो निपटाना पड़ेगा। लगभग लगभग आपकी टेंस की 8 क्लासेस रहेंगी। अब 12 टेंसेस हम 8 क्लास में पढ़ेंगे, कितनी में? मिनिमम आपकी 7 से 8 क्लास जाएंगी, ठीक है ना? 7 से 8 क्लास जाएंगे। कुछ टेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, तो उन्हें हम एक ही क्लास में खत्म कर लेंगे, है ना, एक ही क्लास में खत्म कर लेंगे। जी हाँ। नहीं, लाई मतलब एक झूठ, लाइज मतलब एक से अधिक झूठ है ना। झूठ तो गिन सकते हो ना, एक झूठ उसने तब बोला, एक झूठ तब बोला, झूठ गिन सकते हो आप बोलोगे आई एम ऑफन गोइंग फॉर वॉक विद माई फैमिली। आप बोलोगे ऑफन वर्ड से पता चला जो सेंटेंस है वो इंडेफिनिट में जाएगा। कौन से इंडेफिनिट में? प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो। आई बोलोगे आई ऑफन गो, क्योंकि आई प्लूरल है, या तो एम हो या वॉज हो तो सिंगुलर है, वरना हर जगह भाई, या तो भाई मुझे जहर दे दो, या तुम चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ, ये गोज वाले। कितनी बार बताऊं मैं, क्या करूं तुम्हारा? मेरी जीभ टूट के नीचे गिर जाएगी, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। आई के साथ गोज कैसे हो जाएगा? आई के साथ या तो एम आता है या वॉज आता है, बाकी सब जगह आई के साथ प्लूरल आता है। आई एम सिंगुलर है, आई वॉज सिंगुलर है, फ्लुएंसी के लिए ऐसा होता आई एम। आई इज अजीब लग रहा है, आई एम। आई वर अजीब सा लग रहा है, आई वॉज आता है। बाकी हर जगह आई प्लूरल है, और आई प्लूरल है तो मेरे भाई गोज कैसे आ जाएगा? गोज नहीं आएगा। तो यार ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक करके क्या तुम सच में, खुद बताओ, सीजीएल क्रैक कर पाओगे? खुद से क्वेश्चन करो, ये मत बोलना सर जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे शब्द जुबान पर मत लाओ, है ना। बिल्कुल, लेकिन आप खुद से बात करो, खुद से वार्तालाप करो, खुद से टॉक किया करो। क्या आप ऐसी गलतियां करके सीजीएल क्रैक कर पाओगे? बताओ जी। आई के साथ गोज कैसे हो जाएगा? दिल दुखी हो जाता है अंदर से, दिल दुखी हो जाता है। अंतिम शर्मा जी अभी भी गोज में लगे हुए हैं, ये अभी भी गोज में लगे हुए हैं। हाँ जी, मैं अभी भी गोज में लगे हुए हैं। मेरे भाई इस गोज से बाहर आ जाओ, गो पे आ जाओ, वरना ऐसा शब्द बोल दूंगा फिर तुम्हारा जी खराब हो जाएगा यहीं पे। एक दूसरा और हमारा रूल होता है, हमारे जो फ्यूचर के एक्शन है ना, फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन, फ्यूचर के जो फिक्स्ड एक्शन होते हैं ना, छोटा सा मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट विल सेल प्लस वी वन जो होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट को दिखाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट को दिखाता है। और आपको पता है सब्जेक्ट और के साथ वर्ब में ऐसे यस प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाता है। जो भी फ्यूचर के फिक्स एक्शन है, मतलब कि जो होने ही होने हैं, जिनके होने के चांस 99% है, 100% तो कुछ नहीं होता। 100% तो हो सकता है मैं आपका सिलेबस कंप्लीट ना करा पाऊं, पता नहीं जब तक मैं जिंदा रहूं ना रहूं, है ना। तो 100% तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, 100% कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी चीज की। लेकिन आप इमेजिन करके चलो, अब मतलब सोच के चलना है, अगर कोई एक्शन फ्यूचर का है, 99% फिक्स है कि वह फ्यूचर में होगा, तो मैं उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकता हूं। अब फ्यूचर का कैसा भी एक्शन हो फ्यूचर में तो बन सकता है। फिक्स्ड एक्शन है फ्यूचर का, भाई फ्यूचर में बना दो, सब्जेक्ट के साथ विल सेल वी वन फ्यूचर को दिखा रहा है। फिक्स्ड एक्शन नहीं है, फ्यूचर में बना दो। लेकिन अगर फिक्स्ड एक्शन है तो आप फ्यूचर के साथ साथ उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो। लेकिन अगर फिक्स्ड एक्शन नहीं है तो आप उसे फ्यूचर के को प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना सकते हो। अभी ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम्पल से समझ में आएगी। क्वेश्चन है, द मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल स्टार्ट 8 PM एट नाइट।
8 या स्टार्ट एट 8 PM लिख दो, एट नाइट को काट दो, विल स्टार्ट एट 8 PM, तो सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है। जो मैच है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच है, विल स्टार्ट, विल के बाद V1 स्टार्ट होगा 8 बजे, रात को 8 बजे स्टार्ट होगा, 8 PM मतलब रात को होगा, नाइट में होगा। सही बात है जी। क्या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच रात को मैच स्टार्ट होने के 8 बजे के चांसेस कितने हैं, कितने % चांसेस है कि वह रात को होगा? आप बोलेंगे जी 99% होगा। यह तो बहुत बड़ा आतंकी हमला हो जाए, या कोई देश हमला कर दे, या बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, या बहुत बड़ी कोई ऐसी घटना हो जाए तो ही मैच डिले हो सकता है, वरना मैच होगा। तो मेरे भाई, एक्शन अगर फ्यूचर का फिक्स है तो विल प्लस V1 कतई सही है। जितना विल प्लस V1 सही है उतना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सही है। यह मैं विल प्लस V1 लगाऊं या स्टार्ट से लगाऊं, दोनों का एक ही मतलब है भाई। या तो मैं विल स्टार्ट बोलूं फ्यूचर में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलूं स्टार्ट, दोनों सही है। द मैच मेरा सब्जेक्ट है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया उसके ऑब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर है क्योंकि एक मैच की बात हो रही है, स्टार्ट आएगा। दोनों बिल्कुल ठीक है। बारिश होने के चांसेस भी कितने हैं? मैच तो होगा भाई, बारिश हो जाएगी, डिले हो जाएगा, मैच तो होगा ना, मैच तो होगा। कम ओवर का हो जाएगा, मैच तो होगा। लेकिन हाँ जी, बारिश हुई तो भाई कुछ भी रीजन रहा हो, मैच तो होगा। चांसेस पूरे पूरे हैं ना? हाँ जी, जी, ओके, हाँ। नीचे का क्वेश्चन है, तो देखो मैंने दोनों बताए, ये जितना ठीक है उतना ही ये ठीक है, क्योंकि फिक्स एक्शन है, फ्यूचर का ऐसा एक्शन है जो मेरे को लगता है हाँ जी फ्यूचर में हो सकता है। एरर कैसे आते हैं? यहां से एरर तो नहीं बनते, लेकिन आप इन ऐसे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज कर देता है। आप बोलो जी मैच तो जी PM में होगा, शुरू आने वाले टाइम में होगा, फ्यूचर में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे चला गया? जितना फ्यूचर इंडेफिनिट में ठीक है उतना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में ठीक है, सिर्फ इतना समझाने के लिए बता रहा हूं। हाँ जी, ये दोनों सही है। एरर ऐसे आएगा, आपको लग रहा होगा कि जो मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, नीचे वाला आपको गलत लग रहा होगा कि यह तो रात को 8 बजे शुरू होगा, भी मैच हुआ नहीं है ना, विल स्टार्ट आप इसको करोगे, जबकि स्टार्ट भी ठीक है। हाँ जी, आगे आ जाता हूं अगले क्वेश्चन पे। आई विल बाई अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन है, आई विल बाई अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल एक नई गाड़ी खरीदूंगा। तो मेरे भाई सेंटेंस आई सब्जेक्ट है, और विल बाई मतलब कि खरीदूंगा फ्यूचर में, क्योंकि आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर, आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर जो एक्शन होगा वह तो मेरे भाई फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा, कोई काम फ्यूचर में होगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट बिल्कुल ठीक है, विल प्लस V1। क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे बना सकता हूं? क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे बना सकता हूं? हाँ, हम्म, हम्म। नहीं, आप CGL की तैयारी कर रहे हो, आप कैसे ढूंढते हो ये चीजें इजी मॉडरेट कर लूं? CGL के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको बुक से अलग भी वोकैब करनी पड़ेगी, जिसको मैं आपको कराऊंगा। हो सकता है आपको बुक से अलग भी करनी पड़े। हाँ बिल्कुल हो सकता है। जो लाई है मेरे भाई आलोक तिवारी जी, वो नाउन है। झूठ बोलना भी उसका मतलब होता है और झूठ भी होता है, वो नाउन भी है। अब मैं अगले साल एक कार खरीदूंगा, तो जरूरी है मैंने आज कही अगले साल ना मैं एक कार खरीदूंगा। अब भाई हो सकता है मेरा बजट खराब हो जाए, हो सकता है मेरा मन ना करे, हो सकता है मैं इतना रईस बन जाऊं मैं हेलीकॉप्टर खरीद लूं, प्राइवेट जेट खरीद लूं, हो सकता है मेरा बिजनेस माइंडेड मन हो जाए, मैं तो एक ट्रेन खरीद लूं भाई, ट्रेन में मैं फिर ट्रेन चलाऊंगा कॉन्टैक्ट करके गवर्नमेंट से, और किराया जो आधा आधा कर दूंगा और पैसा कमाऊं ट्रेन से। इस वाले एक्शन की होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इस वाले सेंटेंस को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना सकता। ऐसे एरर आता है, ऐसे आता है। ठीक है,
क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मेरे भाई इस वाले एक्शन में कोई फिक्स पॉसिबिलिटी नहीं लग रही कि भाई एक्चुअल में आपको क्या मान के चलना है। अगर गवर्नमेंट के कोई ऑर्डर्स हैं, कोर्ट के ऑर्डर, ऑफिशियल कोई ऑर्डर चीज है ना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, आप उसको फिक्स मान के चलोगे। ये हमारा पर्सनल डिसीजन सा है, पर्सनल ऑर्डर सा है, पर्सनल हमारा डिसीजन है, इसको मैं फिक्स नहीं मान सकता। तो ये फ्यूचर का एक्शन है, नेक्स्ट ईयर है, आने वाले टाइम का है, मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना सकता, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनेगा, ये फ्यूचर में ही बनेगा। हाँ जी, ऑलवेज मेन वर्ब से पहले आएगा, बिल्कुल मेन वर्ब से पहले आएगा। जी, समझ नहीं आया? अभी तो कह रहे थे जब दोनों ठीक है तो फिर गलत क्या है? अभी बोल रहे थे दोनों ठीक है तो गलत क्या है? हाँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है जो मैच है वो रात को 8 बजे स्टार्ट होगा, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब एक्शन फ्यूचर का है। अब एक्शन फ्यूचर का है, मेरे पास दो ऑप्शन है, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाऊं, विल सेल प्लस वी वन में बनाऊं, वो तो कभी गलत होता ही नहीं है। क्या मैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकता हूं? अगर एक्शन फिक्स है, एक्शन के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, कोई ऑफिशियल ऑर्डर आपको लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई बड़ी बात है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच होगा, भाई ये कोई ऐसा तो नहीं है मेरे पर्सनल लेवल की चीज तो नहीं है, मैच है तो मैच होगा, फिक्स सा है, तो ऐसे एक्शन को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकता हूं। वर्ब के साथ या तो विल सेल यूज कर लू V1, या फिर मैं वर्ब में एस भी यूज कर सकता हूं, दोनों कर सकता हूं। लेकिन यहां का जो ऑर्डर है वो मेरा पर्सनल है, ये पर्सनल मेरा कोई वो है, इसको मैं फिक्स नहीं मान सकता। ठीक है जी, हाँ जी, सही है, हाँ 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 बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है, द पीएम विल गो टू रशिया टुमारो, द पीएम गोज टू रशिया टुमारो। आप मुझे बताएंगे, भाई देखो, टुमारो दिखाता है फ्यूचर को, और फ्यूचर के साथ विल प्लस V1 बिल्कुल ठीक है, कतई सही है, 100% सही है, ये तो सही है। क्या मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकता हूं? वर्ब के साथ एस का यूज करके भी बना सकता हूं। नीचे वाला सही है या गलत है? बताओ जी, बताओ। एक एग्जाम्पल और दो, दे दिया जी एक और एग्जाम्पल। बहुत करेक्ट। जी, बताओ जी। जी, आप बोलोगे द पीएम जो प्राइम मिनिस्टर है गोज टू रशिया टुमारो। अब देखो, ऐसा तो है नहीं प्राइम मिनिस्टर ने आज डिसाइड किया भी आज मैं कल में चलो कल रशिया चलते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। उनके तो कई कई महीने पहले डिसाइड हो जाते हैं उनको कहाँ कब कैसे जाना है, ऑफिशियल ऑर्डर है। अगर पीएम ने बोल दिया कल रशिया जाना है तो 99% रशिया जाएंगे, मेरे भाई ऑफिशियल सा है, आप इसको बना सकते हो, आप इसको बना सकते हो। क्यों गलत है, क्यों नहीं बना सकते? हाँ, हम्म, क्यों बना सकते हैं, मतलब क्यों गलत है, बताना जी। मतलब पीएम की बात को तुम ऐसी हल्के लेवल पे ले रहे हो, ऐसी हल्के लेवल पे ले रहे हो पीएम की बात को, प्राइम मिनिस्टर की बात, और कुत्ते चली बारात मान के चल रहे हो तुम, हैं कि उन्होंने बोल दिया और वो तो बात मुकर जाएंगे अपनी बात से, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बोला है भाई वो कल पीएम का प्लान है कहाँ, रशिया जाने का, भाई उनका प्लान है, फिक्स प्लान होते हैं उनके, फिक्स एक्शन है, आप चाहे इसमें बनाओ चाहे इसमें बनाओ, दोनों सही हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती हैं वो ज्यादातर फ्यूचर के एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना के दिखाते हैं, है नहीं, एडवांस लेवल की इंग्लिश में इनको यूज किया जाता है। वो जो न्यूज़पेपर होते हैं वो दिखाते हैं हम एडवांस इंग्लिश यूज करते हैं, है ना, हाँ जी। क्योंकि जरूरी काम लग जाए, फिर कहीं जरूरी काम कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है कि पीएम को जरूरी काम लग जाए? आपको पता है पीएम की जो रसिया विजिट है, उस विजिट के लिए कितने मेंबर्स इंडिया के और कितने मेंबर्स रशिया के पहले से इन्वॉल्व हैं? ये तो आप नहीं सोच रहे।
अब तबीयत खराब हो जाए, कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है इस बात की? आपको ये देखना है, कोई ऑफिशियल ऑर्डर सा है तो आप उसे सही मान के चलोगे, है ना? आप तो ज्यादा उसमें लग गए। द ट्रेन विल अराइव एट 8:30 इन द मॉर्निंग, या द ट्रेन अराइव एट 8:30 इन द मॉर्निंग, आप बताएंगे। देखो ये वाला तो बिल्कुल ठीक है। जो ट्रेन है वो 8:30 बजे मॉर्निंग में आएगी, तो विल अराइव बिल्कुल ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? ट्रेन 8:30 बजे आएगी मॉर्निंग में, भाई आएगी बिल्कुल ठीक है, हो सकता है 9 आए, 9:15, साढ़े, लेकिन ट्रेन आएगी। एक्शन फिक्स है, एक्शन फिक्स है मेरे भाई, ये भी आप बना सकते हो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल दोनों में जा सकता है, बिल्कुल मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एक्शन फिक्स है तो दोनों में जा सकता है। ट्रेन 8:30 बजे आएगी, ये फिक्स है, तो आप दोनों में बना सकते हो। अच्छा जी, दोनों में बना सकते हो, दोनों ठीक। नो भाई, ट्रेन आएगी तो सही ना, ट्रेन का आना फिक्स है। जी बताने, आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन देख लो। माई मदर विल गो टू दिल्ली इन द मॉर्निंग, माई मदर गो टू दिल्ली इन द मॉर्निंग, आप बताओ दोनों में, दोनों सही है या नहीं? भाई देखो, मेरी माता जी मॉर्निंग में जाएंगी, है ना, तो विल प्लस वी1 तो बिल्कुल ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? आप मुझे बताओ। मम्मी दिल्ली जाएंगी सुबह, एक्शन फ्यूचर में होगा, बना सकता हूं। लेकिन दीदी का फोन आ जाए, दीदी आ जाए, जीजू आ जाए, बुआ आ जाए, बुआ फूफा आ जाए, तो भाई साहब शाम को निकल लेंगी। अगर मम्मी को सुबह जाना है दिल्ली और पता लगा बुआ आ रही हैं, तो आज ही निकल जाएंगी। अगर मम्मी को पता लग जाए कल जीजू या दीदी आ रहे हैं, तो प्लान कैंसिल दिल्ली जाने का, मेरी बेटी आ रहा है, मेरा जवाई आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगी, है ना? मम्मी पर्सनल लेवल पर विद इन सेकेंड अपना जो डिसीजन है वो चेंज कर देंगी। तो मेरे भाई ये डिसीजन चेंज हो सकता है, फिक्स्ड एक्शन नहीं है। इसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना सकता, इसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना सकता। हाँ, ठीक है जी। जो फिक्स्ड नहीं है वह सिर्फ फ्यूचर में बनेगा, वह सिर्फ फ्यूचर में रहेगा। आई बात समझन में? जी हाँ। हाँ। मन ना करे तो मम्मी नहीं जाएगी। ऐसा तो नहीं है पायलट का मन नहीं किया ट्रेन नहीं आएगी, है ना? लोको पायलट का मन नहीं किया ट्रेन नहीं आएगी जी। ट्रेन चलाने वाले का मन नहीं किया नहीं आई जी ट्रेन, ऐसा तो नहीं होता है। मम्मी का मन नहीं किया नहीं जाएगी। ठीक है जी हाँ। तो हर तरीके से वो गलत है। ठीक है जी। तो यहां पर आपके क्या हो जाते हैं जी? ये देख लो, ये क्वेश्चन देख लो। द स्कूल विल रीओपन इन जुलाई, स्कूल जो है जुलाई में खुलेंगे। आप बोलोगे जो जुलाई में स्कूल खुलते हैं, सेंटेंस फ्यूचर में हो रहा है, विल प्लस वी1 बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेंट स्कूल जुलाई में खुलेंगे ऑफिशियल सा है ना, हर बार जुलाई में ही खुलते हैं। इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो जी। इसका पार्ट भी जो है हम इसी टेंस का पार्ट भी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, पार्ट भी कल पढ़ेंगे, या अभी खत्म कर ले? बताओ जी, अभी खत्म कर ले कल पढ़ें? बताओ जी। छोटा सा है वैसे तो, लपेट दूं? ठीक है जी। ऑलवेज वाले को मैंने आपको कल बताया था, ऑलवेज के दो कंडीशन होती हैं। ऑलवेज जो है अगर हैबिट को दिखाता है तो वर्ब वी1 एस या ई एस में जाता है। अगर इरिटेशन को दिखाता है तो मेरे भाई इज एम आर प्लस वी आई एन जी में जाता है। अगर ऑलवेज किसी सेंटेंस में आया है, वह एक नॉर्मल हैबिट को बताता है। अगर वह, अब हो लिया खत्म ये, अगर वह नॉर्मल हैबिट को बताता है तो मेरे भाई वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, वर्ब की एस या ई एस फॉर्म में बनेगा। अगर ऑलवेज से कोई इरिटेशन आ रही है, इरिटेशन ना मतलब कुंद सी, आपको जलन सी हो रही है, मतलब आपको ना एलर्जी सी, मतलब गुस्सा सा आ रहा है,
तो मेरे भाई फिर वो इज एम आर मेन वर्ब में आईएनजी में जाता है, ऑलवेज वाला सीन। जैसे कि सब्बो इज ऑलवेज इंसल्टिंग मी। अब मेरी कोई बेइज्जती करेगा तो मुझे इरिटेशन सी होगी ना, इरिटेशन होगी। तो आप बोलोगे ऑलवेज सेंटेंस में आया है, या तो वर्ब में एस एस आएगी या इज एम आर आई एन जी आएगी। अब इंसल्टिंग से पता चला इरिटेशन वाली बात है, तो इज एम आर के साथ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। नीचे वाला सेंटेंस है, ही इज ऑलवेज वर्किंग हार्ड ऑन हिज प्रोजेक्ट। वह अपने प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत करता है, इरिटेशन है भाई, अच्छी बात है ये तो। अगर कोई अपने प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत करता है, इरिटेशन वाली बात है क्या वो? ये इरिटेशन वाली बात नहीं है। हाँ, 3 से क्लास है, 3 से पहले खत्म कर देंगे। तो मेरे भाई आप बोलोगे ऑलवेज के साथ ये भी ठीक है वैसे तो, और ऊपर वाला भी ठीक है। लेकिन ऊपर वाला कब ठीक है? जब वो हैबिट को दिखाए और इरिटेशन को दिखाए। यहां पे वर्क हार्ड करना कोई इरिटेशन नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, ही ऑलवेज वर्क्स। दो ही तो चीज है, आपको समझना है सेंस, सेंटेंस का सेंस समझना है। अगर सेंटेंस में इरिटेशन वाला सेंस है तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है। अगर सेंटेंस नॉर्मल हैबिट को दिखाता है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। ठीक है जी। हाँ, आगे देख लो, रोहित इज ऑलवेज बोस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ वेन एवर वी मीट हिम। रोहित ना हमेशा अपनी तारीफें करता रहता है जब हम उससे मिलते हैं। जब भी हम रोहित से मिलते हैं वो हमेशा अपनी तारीफें करता रहता है। बताओ इज एम आर, देखो ऑलवेज के साथ क्या इज एम आर ठीक है? मेन वर्ब में आईएनजी। और आई एम ऑलवेज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑलवेज के साथ इज एम आर मेन वर्ब में आईएनजी ठीक है। दोनों में से कौन से में सही है, कौन से में गलत है? बताओ जी, बताओ। वर्क्स का मतलब काम भी होता है। वर्क, अगर वर्क वर्ड वर्ड मतलब जिसका काम होता है काम करना। वर्क का एक मतलब वर्ब भी होता है जिसका मतलब है कार्य करना। तो मेरे भाई वर्ब में सीएस नहीं लगाओगे, है ना? वर्क कैसे, कैसी बात करते हो तुम? आप बोलो, सेंटेंस बोल रहा है कि रोहित है ना हमेशा अपनी सेखी मारता है। अगर कोई अपनी सेखी मारता है तो आपको इरिटेशन होगी। और अगर सेंटेंस इरिटेटिंग वाला सेंस देता है तो इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है ऑलवेज वाले सेंटेंस में। अगर सेंटेंस इरिटेटिंग नहीं है भाई, वो बंद होगी एलईडी। अगर सेंटेंस इरिटेटिंग नहीं है तो मेरे भाई ऑलवेज के साथ वर्ब में एस या ई एस आती है। वो अगर नॉर्मल हैबिट को बता रहा है तो भाई मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ये मेरी नॉर्मल हैबिट है, इरिटेशन नहीं है इसमें। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आपको इरिटेशन हुई? इसमें कोई इरिटेटिंग बात है नहीं, अच्छी बात है जी। सुबह जल्दी उठना तो अच्छी बात है। अब आप पर्सनल लेवल पे मत सोचने लग जाना, बोस्ट करना अच्छी बात नहीं है, सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है। तो मेरे भाई यहाँ पे एम गेटिंग नहीं आएगा, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है जी, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, आपको बताने हैं क्या वो सही है क्या वो गलत है। गलत है तो सही क्या होगा, सही है तो गलत कैसे होंगे। यहीं पे आपकी क्लास खत्म होती है। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस खत्म होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। 5 बजे से वोकैब की क्लास होने वाली है, तो मिलते हैं 5 बजे वोकैब की क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।